छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार हर वर्ग का ख्याल रख रही है। किसानों की उन्नति के लिए कई कदम उठाने के बाद अब सरकार ने उन लोगों की चिंता की है जिनके पास जमीन नहीं है। सरकार ने उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है जो मजदूरी कर अपना जीवन चला रहे हैं, और इसके लिए शुरू की है छत्तीसगढ़ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इसके तहत सरकार ने हितग्राहियों को सालाना 7,000 की मदद करने का फैसला किया है और ये मदद सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल हैं। सरकार ने किसानों के लिए समृद्धि के द्वार तो खोले ही, साथ ही उन मजदूरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने का काम किया है जो किसानों के खेतों में मजदूरी कर अपना परिवार चला रहे हैं। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है, जिसका सीधा फायदा मजदूरों को मिल रहा है। 3 फरवरी 2022 को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत पहले भूमिहीन परिवारों को सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपए देने का फैसला किया गया था, लेकिन राहुल गांधी की मांग पर इसे 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया गया है, जो अगले वित्त वर्ष में मिलना शुरू हो जाएगा। योजना के तहत 2,000 रुपए की पहली किस्त करीब 3.5 लाख हितग्राहियों को मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि बात यहीं अटक जाएगी। बात यहां नहीं अटकेगी। यह पहला कदम है। आपका धन है, यह धन हम आपको वापस दे रहे हैं। इस प्रोग्राम से 3,55,000 हमारे मजदूर भाइयों बहनों को सीधा फायदा मिलेगा। उनकी जिंदगी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आसान हो जाएगी, मगर जो उनके कंधे पर बोझ है वो थोड़ा सा कम हो जाए। आज 3.5 लाख भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक योजना के तहत जो वार्षिक 6,000 मिलना है, उसमें से पहले किस्त 2,000 की राशि उनके खातों में अंतरित की गई है। ये पूरे देश के लिए देश में पहला उदाहरण। आदरणीय साथियों, इस योजना में जो खेती में काम करने वाले मजदूर है गांव के, उसके साथ जो बढ़ाई है, लोहार है, पौनी पसारी है, जिनके पास भी कोई जमीन नहीं है, उन सबको ये राशि मिलेगी। योजना का लाभ उन लोगों को मिल रहा है जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है, जो परिवार मजदूरी करते हैं या फिर कृषि श्रम या मनरेगा पर निर्भर है। मजदूर, नाई, धोबी, लोहार, पुजारी, वन उपज संग्राहक और चरवाहे भी योजना में शामिल हैं। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनकम प्रूफ, भूमिहीन कृषि मजदूर दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। इसके बाद आवेदक को राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन देना होगा। इसके बाद तहसीलदार से सत्यापित होने पर नाम सूची में आ जाएगा और योजना का लाभ मिलने लगेगा। ऐसे मजदूर जो कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं लेकिन जो भूमिहीन हैं, इनको और किसी भी प्रकार के लाभ नहीं मिलता, उनको 6,000 रुपया प्रतिवर्ष देने का हमने निर्णय लिया था। लेकिन हमारे आदरणीय नेता राहुल जी का जब छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ था तो उन्होंने इसको बढ़ाने का निर्देश दिया, तो हम लोगों ने उसको 7,000 रुपया प्रतिवर्ष अभी किया है। और जो मजदूरों का पंजीयन जिन मजदूरों ने कराया है, उनके खाते में राशि सीधा हस्तांतरित किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को राहत पहुंचाना है जिनकी आय पर अनिश्चितता बनी रहती है। योजना के तहत पंजीकृत हुए हितग्राही काफी उत्साहित और खुश हैं और इस महत्वपूर्ण फैसले और योजना के लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं।
मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। मैं यही बोलती हूँ कि भाई बहन जिनको भी ये लाभ मिला है वो सब अपना खुशी से इसका इस्तेमाल करें। भाई हमको जीने के लिए एक सहारा चाहिए। हमको ये भी बहुत है कि हमको जो इतना दे रहे हैं हम उनका आभारी हैं। भाई हमारे लिए इतना कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इससे पहले कभी हमको ऐसे लाभ नहीं मिला था, ठीक है। और क्या है कि जो राजीव गांधी हमारा सरकार है हमको बहुत लाभ भी दे रहे हैं। हमको ये योजना से बहुत मतलब हम प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का गठन किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा के साथ उनके उन्नति की अवधारणा के साथ हुआ था। ऐसे में किसानों को इनपुट सपोर्ट के रूप में प्रति एकड़ 9,000 रुपए देने के साथ अब सरकार ने मजदूरों के लिए राजीव गांधी भूमिहीन न्याय जैसी महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसमें आने वाले दिनों में सालाना 7,000 रुपए मजदूरों को 2 किस्तों में दिए जाएंगे, जिसे ऐसे जरूरतमंद मजदूरों की जीवन में नई खुशहाली के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।